नमस्कार, संस्कृति संगम के हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भी जानकारियां हमारे द्वारा दी जा रही हैं वे सनातन धर्म की विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषों, पंचांगों, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विद्वानों के मत के आधार पर ही दी जा रही हैं। हमारा उद्देश्य आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना है। इन आलेखों में निहित जानकारियां, सुझावों और उपायों को अपने जीवन में प्रयोग करना उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी ही मानी जाएगी। आइए अब जानते हैं कर्क राशि के वार्षिक राशि फल के विषय में विस्तृत जानकारी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। यह राशि चक्र की चौथी राशि है। कर्क राशि के जातक स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, भरोसेमंद, दोस्त और सिद्धांतों पर जीने वाले होते हैं। इस राशि के तहत पैदा हुए लोग अपनी जड़ों, अपने घोंसलों से बहुत प्यार करते हैं। पूरी राशि का सबसे ज्यादा सहानुभूति रखने वाला चिन्ह कर्क है, जिसका प्रतीक केकड़ा है। कर्क राशि के लोग बहुत उदार होते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के प्रति लॉयल होते हैं। वे अपने प्रियजनों को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। ये लोग ज्यादातर घरेलू व्यवसायों में अधिक रुचि रखते हैं और इन्हें अपने घर को सुखी और सुरक्षित बनाए रखना पसंद होता है। कर्क राशि के लोग आमतौर पर अपनी भावनाओं को जाहिर करने में अनपढ़ होते हैं और दूसरों को अपने भावों के बारे में बताने में कठिनाई नहीं महसूस करते। वे सामाजिक वातावरण में शांत और स्नेही होते हैं, लेकिन वे अपने मन के संघर्षों से भी जूझते रहते हैं। इस राशि के लोग जीवन साथी के प्रति समर्पित होते हैं। कर्क राशि के लोगों के लिए उनके भाग्यशाली दिन शनिवार, सोमवार और मंगलवार होता है। इन दिनों कार्यों के लिए सफलता प्राप्त होती है और नई संभावनाओं का दरवाजा खुलता है। शनिवार कर्क राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली होता है। इस दिन कार्यों में सफलता हासिल की जा सकती है और धन प्राप्ति की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। शनिवार को अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। सोमवार भी कर्क राशि के लोगों के लिए शुभ दिन माना जाता है। इस दिन नए काम शुरू करने या विदेश यात्रा करने से उन्हें सफलता मिलती है। सोमवार को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय व्यतीत करना भी शुभ माना जाता है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए मोती भाग्यशाली रत्न होता है, इसलिए चंद्रमा खराब रहने पर इन्हें मोती पहनना चाहिए। आप 4 या 6 रत्ती का सच्चा मोती या 8-10 रत्ती का चंद्रमणि को चांदी में जड़वाकर पहन सकते हैं। 2 और 7 के अंक कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली होते हैं, इसलिए 2 अंक की श्रृंखला जैसे कि 2, 11, 20, 29, 38, 47 और 7 अंक की श्रृंखला जैसे कि 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70 इनके लिए शुभ होती है। आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष कर्क राशि वालों का कैरियर कैसा रहेगा। 2023 कर्क राशि वालों के लिए कैरियर की दृष्टि से उत्तम साल होने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में अप्रैल तक आपके हर कार्य में सहायक होते नजर आ रहे हैं। 17 जनवरी से शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव पर होगा। एक तरफ शनि की ढैया की शुरुआत तो दूसरी तरफ कुछ नई संभावनाएं भी शनि के अष्टम गोचर से आपको मिलेंगी। राहु और केतु का गोचर पहले से ही कुछ परिवर्तन की संभावनाएं दे रहा है। अप्रैल के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश मेष राशि पर होगा, इस साल आपके नए कार्य के अवसर मिल सकते हैं जो आपके कैरियर के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस साल आपको उन लाभकारी मौकों के लिए देखभाल करने की आवश्यकता होगी जो आपके उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस साल आपको आपके काम में नई तकनीक
तकनीकों और नए कौशलों का अधिक उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए आपको समय समय पर समाचार पढ़ने और ट्रेंड्स को ध्यान में रखने की आवश्यकता हो सकती है। आपके कैरियर में नई संभावनाओं का पता लगने के लिए आपको अपनी कौशल का निरंतर विकास करना और नए ट्रेंड्स और तकनीकियों का ध्यान करना जारी रखना चाहिए। इससे आपके कैरियर में नई ऊंचाइयों को हासिल करने में मदद मिल सकती है। अतः अंत में आपके कैरियर में सफल होने के लिए निरंतर मेहनत और उत्साह रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष कर्क राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा होगा। राहु और केतु पिछले कुछ समय से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल का वातावरण बनाकर रखे हुए हैं। अप्रैल के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में पहुंचेगा, पारिवारिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। शनि का अष्टम भाव में गोचर, जो कि जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएगा, पारिवारिक मामलों में कुछ नई समस्याओं का संकेत करता है। 2023 कर्क राशि वालों के लिए परिवार के लिए उत्तम वर्ष हो सकता है। इस साल आप अपने परिवार के साथ एक मधुर और सम्मिलित संबंध बना सकते हैं। आपके परिवार के लिए खुशी के अवसर हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें बढ़िया स्वास्थ्य, शादी या अन्य उत्सव मिल सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों के साथ अधिक खुलेपन और संवेदनशीलता दिखाने से आप उन्हें अपने जीवन में ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। इससे आपको अपने परिवार के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आइए अब जानते हैं इस वर्ष कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य। इस वर्ष स्वास्थ्य के मामले में आपको कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। 17 जनवरी से शुरू हो रही शनि की ढैया कुछ मानसिक तनाव देगी। शनि की द्वितीय भाव पर दृष्टि कुछ कुटुंब के मामलों में विवाद के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अष्टम भाव में शनि का गोचर वैसे तो बहुत निराशाजनक नहीं है, लेकिन कुछ अचानक से होने वाली बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपके छठे भाव के स्वामी बृहस्पति इस वर्ष अप्रैल तक मीन में, उनके पश्चात मेष में रहेंगे। इसका अर्थ है कि छठे भाव पर अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि स्वास्थ्य के लिहाज से किसी बड़ी समस्या को न बनाने का संकेत करती है। फिर भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। योग व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस वर्ष कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। 2023 में कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकती है। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, जिससे कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना सकते हैं। आपको कुछ अधिक उत्साह और प्रेरणा की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आप इस वर्ष मेहनत करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इस साल आपको अपने वित्तीय मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपने बजट और व्यय के लिए एक ठोस योजना तैयार करनी चाहिए, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। इससे आप धन व्यय को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। इस साल आपके लिए नए कारोबारी या नौकरी के अवसर भी हो सकते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। इस साल आपको अपने निवेशों में भी ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आपको निवेश करने से पहले समझदारी से सोचना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष कर्क राशि वालों की परीक्षा और प्रतियोगिताएं कैसी होंगी। कर्क राशि के छात्रों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कुछ अच्छी संभावनाओं का संकेत करती है। चौथे भाग में चल रहे राहु आपको कुछ मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। साथ ही शनि की ढैया वर्ष से प्रारंभ में होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए एकाग्रता और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी।
जो छात्र विदेश में दाखिला लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका सपना इस वर्ष पूरा हो सकता है। आपको अपनी शिक्षा से संबंधित यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिससे आपको नई जानकारियों और अनुभवों की प्राप्ति होगी। इस साल में आपकी शिक्षा से संबंधित किसी नए कार्यक्रम या कोर्स की शुरुआत हो सकती है। इस समय थोड़ी सी लापरवाही परिणाम खराब कर सकती है। 2023 में पढ़ाई को लेकर गंभीर होने की जरूरत है और अगर विद्यार्थी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे तो वे अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। इस वर्ष कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सक्षम महसूस करेंगे। साहित्य और मनोविज्ञान से जुड़े छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रयासों को तेज करें, क्योंकि इस समय उनके द्वारा किए गए प्रयास और ली गई शिक्षा भविष्य में उनके लिए फायदेमंद होगी। आइए अब जानते हैं इसके उपाय के बारे में। कर्क राशि के लोगों के लिए 2023 में कुछ उपाय हैं जो उन्हें शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। पहला उपाय, भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें। दूसरा उपाय, कर्क राशि वालों को देवी काली की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा उन्हें भय से दूर करने और उनके जीवन में संतुलन लाने और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। और तीसरा उपाय, कर्क राशि वालों को अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा उन्हें शुभ फल प्रदान कर सकता है और उनकी सेहत को भी अधिकतम लाभ प्रदान करता है। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियोज के माध्यम से आप तक विशेष जानकारी पहुंचाते रहेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।